और सागर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं सागर में हूं। सागर से मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। शैलेंद्र जैन वर्सेस निधि जैन, दोनों परिवार के लोग हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक ही परिवार में ये चुनाव होने जा रहा है। प्रचार थम चुका है और प्रचार थमने के बाद अब घर घर पहुंचने की तैयारी है। पर जनता जनार्दन से जब बात करते हैं तो ये तो मैं कह सकता हूं कि सागर का चुनाव भी इस बार कसमकस का है, दिलचस्प है। मेरे साथ निधि जैन जी है, कांग्रेस की प्रत्याशी। आपको याद होगा महापौर के बतौर, मतलब जब टिकट दिया गया कांग्रेस का तो हार मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि हार की समीक्षा भी हुई होगी और जनता ने भी इस बात को समझा होगा। निधि जी, मैं जनता से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही हैं आप क्योंकि प्रचार थम गया? नहीं, रिलैक्स तो नहीं महसूस कर रही हूँ क्योंकि अभी कल का दिन और हमारे लिए संघर्ष का है। सुबह 7 बजे से मैं प्रचार पर फिर निकल जाऊंगी, लेकिन हाँ, ढोल ढमाके और ये इस तरह का जो हमारा अभी तक जो चल रहा था प्रचार, वो ज़रूर थम गया है, लेकिन अभी संघर्ष बाकी है। कितने घरों तक इन दिनों में आप पहुंची? और निश्चित रूप से महापौर का जब चुनाव लड़ी तब अलग स्थितियां थी, विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं तो और अलग स्थितियां। इसमें उस समय तमाम विधानसभा आपकी उसमें थी महापौर के चुनाव में, और ये विधानसभा का चुनाव ऐसा कहा जाता बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत करना होता। कैसी रही है मेहनत आपकी? महापौर के चुनाव में मैं नई नई थी उस समय। पूरे 48 वार्ड, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है भाई साहब, लग रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी का एरिया है एक, वो ऐड हो जाता है और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 48 वार्ड्स उसमें भी हमें कवर करने थे और इस बार हमने वो और बारीकी से अंदर अंदर गलियों में जाके जहां हम पहले पहुंच नहीं पाए थे, वो हम लोगों ने कवर किए हैं। क्या देख रही हैं आप जो जनता के बीच में गई हैं, जनता का किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिला? क्योंकि एक ऐसा चेहरा, लोग कहते हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती, लगातार समाज के हित में काम करती रही, और फिर आधी आबादी महिला का जो फोकस है, क्या आपको लग रहा है कि वो महिला, क्योंकि आधी आबादी की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती रही लाडली बहना जैसी योजनाओं को लेकर, और आप खुद आधी आबादी में आती है जिसका सीधा जुड़ाव जनता से? देखिए भाई साहब, मुझे 30 वर्षों से जो हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा मिला। एक्चुअली हम लोग तो अपने आप ही समाज सेवा करते रहे, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई पार्टी की विशेष की वजह से कर रहे हों। हमारे मेरे मतलब पिताजी भी करते रहे और उसके बाद यहाँ जब ससुराल में आई तो मेरे ससुर जी, चाचा ससुर जी, मेरे पति सब इसी फील्ड में थे, तो मुझे कुछ ऐसा नया नहीं लगा। हम लोग हर परिवार में सुख दुख में जाते रहे और लोगों का भी बहुत मुझे आशीर्वाद मिला। तो जिस तरह हमने महापौर के चुनाव में देखा, उससे दुगना उत्साह लोगों में था। वो कह रहे थे कि नहीं, शायद इस बार हम लोगों से कुछ गलती हुई महापौर चुनाव में, लेकिन अब इस बार चूक नहीं होगी। मतलब ये मान रही है कि जनता ये महसूस कर रही है कि उनसे गलती हुई थी? क्योंकि मैंने जब बात की तो वो इस बात का एहसास कर रही, और उसका लाभ निधि जैन को मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लोगों के मन में है, एक कसक है कि वो क्यों महापौर नहीं बन पाई। जब महापौर का रिजल्ट आया तो लोग अचंभित रह गए। उन्होंने शाम का खाना नहीं खाया, 2 दिन तक लोग घर से बाहर नहीं निकले। और मेरे लिए तो एक बहुत ही आश्चर्य का विषय था कि मतलब ये कैसे हो गया, हम लोगों ने इतना मेहनत के बाद ये रिज़ल्ट कैसे आए। तो सागर की जनता भी स्वयं दुखी थी कि कुछ ना कुछ जो हुआ वो अब बार बार रिपीट करने से भाई साहब मैं अभी ये बात नहीं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पूरी जनता जानती थी। तो वो बोले कि हाँ, आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब हम इस बार आपको धोखे में नहीं रहने देंगे। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है सागर का कि आप लोग एक ही परिवार से आते हैं, और जब परिवार के लोग अलग अलग बातें करते हैं, एक तरफ आधा परिवार बटा होगा, एक तरफ आधा परिवार बटा होगा, ये जो अनुभव है ये क्या कहता है? ये अनुभव कड़वा भी है और सच भी है। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि जब हमारे साथ ईश्वर है, मैं तो सोचती हूँ, तो उसके बाद सब कुछ ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि सबके साथ अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ बनती, अगर परिवार में किसी और के वो कुछ होता, अगर मेरे साथ ये सब होता तो मैं भी उसी तरह का व्यवहार करती जैसा कि अभी हमारे परिवार वाले कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, सीमा पर है, भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और इसीलिए सबसे जनता। बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, चरम सीमा पर है। मतलब लोग सोच नहीं सकते थे कि ये इस तरह का काम सागर में भ्रष्टाचार ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। मतलब जहां विकास ऊंचाइयों पर होना चाहिए, वहां भ्रष्टाचार ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है।
बीजेपी अंतिम दौर में बूथ पर काम करती है और उनका नारा भी होता है बूथ जीता चुनाव जीता। आप कैसे जाएंगी बूथ तक, क्या बूथ का कार्यकर्ता, क्योंकि अब आपकी बूथ की तैयारी होगी, निश्चित रूप से बूथ की परीक्षा होगी, तो बूथ के लिए क्या तैयारियां हैं? बूथ की पूरी तैयारी हमारी 15 दिन पहले से हो चुकी है भाई साहब, और हम लोग भी उतने ही चौकन्ने हैं बस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी भाई साहब, तब बोलते थे अच्छा हम बूथ बूथ पे देख लेंगे। तो हमें समझ नहीं आता था कि क्या है ये चक्कर, बूथ पे देख लेंगे। और जब बूथ मतदान हुआ महापौर का, तब समझ में आया कि ये तो फर्जी मतदान, कोई यहाँ है भी नहीं, बाहर है, कोई मृत हो गया है, उनके सब फर्जी मतदान करके और घुस गए। हमारे बूथ के जो एजेंट थे उनको बाहर निकाल के जिस तरह से उन्होंने फर्जी मतदान कराया, उससे तो हम लोग दंग रह गए कि अच्छा ये उस समय ये बोलते थे कि हम बूथ पर देख लेंगे, उनकी ये रणनीति होती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल शांति से, जिस तरह से व्यवस्थाएं शासन ने बनाई हैं, प्रशासन ने, हम उसी तरह का कार्य कर रहे हैं। मतलब बूथ पर आप भी पूरी तरह तैयार? बिल्कुल पूरी तरह, बल्कि जनता कह रही है कि हम रखवाली कर रहे हैं, हम 2 दिन सो हैं ना तो उनकी कोई चीज़ बटने देंगे, जो कि 15 दिनों से उनका सारा सामान, कितनी चीज़ें, FIR भी हुई, आपको पता होगा, बटता जा रहा है। लेकिन हम लोग शांत भाव से, हमारा जैसी प्लानिंग है हम काम कर रहे हैं। ये माना जाए कि बूथ वर्सेस बूथ का चुनाव है? बिल्कुल बिल्कुल, बूथ ही हमारी जो एक महीने की मेहनत है, जैसे 1 साल पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी परीक्षा देता है, तो वही हमारी 1 महीने की जो मेहनत है, वो बूथ के दिन हमारी परीक्षा का समय है। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। और जनता आशीर्वाद देने जा रही? बिल्कुल आशीर्वाद दे दिया है। चलिए, कांग्रेस में ये बूथ का ये विद्यार्थी, यानी बूथ का विद्यार्थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निधि जैन जैसा कह रही हैं कि हमने भी बूथ पर काम किया और बूथ कैसा जीता जाता है, महापौर हारने के बाद हमें समझ आया, तो हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन एक अलग रूप में। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, सागर।